युद्ध के लिए तैयार होकर सुग्रीव किष्किंधा नगरी पहुंचा और बाली को ललकारने लगा। सुग्रीव को देखकर बाली क्रोध से उसकी ओर झपटा। भयंकर मल्ल युद्ध होने लगा। बाली की मार खाकर सुग्रीव किसी तरह प्राण लेकर भागा। बाली ने कुछ दूर तक पीछा भी किया, परंतु जब वह ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंच गया तब बाली लौट आया। राम धनुष पर बाण चलाए देखते ही रह गए। थोड़ी देर बाद राम भी सुग्रीव के पास पहुंच गए। राम को देखकर सुग्रीव को क्रोध आया। वह बोला, मुझको आपने बड़ा धोखा दिया। यदि बाली को नहीं मारना था तो मुझे भेजा ही क्यों? देखते नहीं मेरी उसने नस नस तोड़ दी है। सारे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही है। यदि भाग आता तो वह मुझे मार ही डालता। राम ने अपनी कठिनाई बताई। तुम दोनों भाई शक्ल सूरत में इतने मिलते जुलते हो कि मैं बाली को निश्चयपूर्वक नहीं पहचान सका। धोखे में यदि बाण तुम्हें लग जाता तो बड़ा अनर्थ होता। इतना कहकर राम ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा। उसकी सब पीड़ा जाती रही। उसकी देह वस की तरह कठोर हो गया। राम ने सुग्रीव के गले में नानपुष्पी की लता माला की तरह पहना दी और सुग्रीव से कहा कि अब फिर युद्ध के लिए जाओ। सुग्रीव बहुत डरा हुआ था, परंतु राम के अनुरोध करने पर वह चला गया और नगर के द्वार पर पहुंचकर सिंह की भांति गरजने लगा। बाली अंतःपुर में था। सुग्रीव की आवाज सुनकर वह पैर पटकता हुआ दौड़ा। बाली को स्त्री तारा बड़ी बुद्धिमती थी। उसने सोचा कि अभी अभी सुग्रीव हारकर भागा है, इतनी जल्दी फिर कैसे ललकार रहा है। जरूर कोई न कोई बलवान योद्धा उसके पीछे है। इसलिए उसने बाली को जाने से रोका और कहा कि मैंने अंगद से सुना है कि अयोध्या के 2 वीर राजकुमार इधर आए हैं। कौन जाने सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई हो। आप इस समय न जाएं। मेरा मन कुछ ऐसा ही हो रहा है। गुप्तचरों से सही बात पता लगा लें। अगर मेरा अनुमान सही हो तो आप भी राम से मिलने हुए वीर और धर्मात्मा हैं। फिर सुग्रीव भी आपका छोटा भाई ही तो है। उसे युवराज बनाकर अपना लें। बाली ने तारा को डांट दिया और कहा, सुग्रीव भाई नहीं बैरी है। बैरी की ललकार में नहीं सह सकता। फिर तूने ही कहा है कि राम धर्मात्मा है, वे अकारण मुझे क्यों मारेंगे? इतना वचन मैं तुझे भी देता हूं कि मैं सुग्रीव को जान से नहीं मारूंगा, बस उसका अहंकार चूर करके छोड़ दूंगा। बाली ने दूसरी बार युद्ध में सुग्रीव को एक घूंसा मारा। उसके मुंह से रक्त निकलने लगा। वह फिर युद्ध करने लगा। चपेटों की आवाज तड़ातड़ होने लगी। धीरे धीरे सुग्रीव का बल क्षीण होने लगा। सुग्रीव को व्याकुल देखकर राम ने एक कठोर बाण बाली को लक्ष्य बनाकर छोड़ दिया। बाली का सीना फट गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाली के गिरते ही सुग्रीव के सभी साथी प्रकट हो गए। बाली ने देखा कि सामने धनुष चढ़ाए राम खड़े हैं। बाली ने उनसे प्रश्न किए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? न तो मैंने आपका अपमान किया और न आपके राज्य पर चढ़ाई ही की। आपने यह अधर्म क्यों किया? तो आप कपट वेशधारी छलिया लगते हैं। संसार को आप क्या जवाब देंगे? मुझसे लड़ना ही था तो सामने आकर लड़ते। रही सुग्रीव से मित्रता की बात, यदि मुझसे कहते तो मैं एक ही दिन में रावण और मंदोदरी समेत सीताजी को लाकर आपको दे देता। बाली पीड़ा से बेचैन था, अधिक न बोल सका। राम को बाली की बातों पर रोष सा आया। वे बोले, बाली जिस धर्म की तुम दुहाई देते हो, मेरा काम उसी के अनुसार हुआ है। तुमने अपने छोटे भाई की स्त्री को उसके जीते जी अपने घर में रख लिया है। उसकी पत्नी रुमा तुम्हारे लिए बेटी के समान है। तुम्हें मारकर मैंने धर्म की रक्षा की है और मित्र की सहायता की है। तुम्हारे काम पशुओं जैसे थे। पशु को आड़मे से मारने में कोई दोष नहीं। बाली ने राम से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, मुझे पर स्त्री हरण का दंड मिल गया। अपने लिए मुझे कोई चिंता नहीं। मेरी स्त्री तारा अनाथ हो गई है और मेरा इकलौता बेटा अंगद भी अनाथ हो गया। इन पर कृपा कीजिए। राम ने सुग्रीव के सामने ही बाली को आश्वासन दिया। तभी तारा भी रोती रोती आई और पति से लिपटकर विलाप करने लगी। बाली ने एक बार आंख खोली और सुग्रीव को इशारे से अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, सुग्रीव, मैं सदा के लिए जा रहा हूँ। पिछली बातों को भूल जाओ। सब भाग्य का खेल था। किष्किंधा का राज मैं तुम्हें खुशी से देता हूँ। अंगद के अब तुम ही पिता हो। जानते हो वह कितने लाड प्यार से पला है। तारा के सुख सम्मान का ध्यान रखना। राम के काम में किसी प्रकार की ढील न करना। इतना कहकर बाली ने अपने गले की माला उतारकर सुग्रीव के गले में डाल दी। अंगद को बुलाकर उससे कहा, तुम किसी से न अधिक बैर करना, न अधिक प्रेम, क्योंकि दोनों ही महान दोष हैं। बीच का रास्ता अच्छा होता है। इतना कहते कहते बाली की आंखें बंद हो गईं। भाई के बल पौरुष की याद कर सुग्रीव भी रोने लगा। राम ने तारा, सुग्रीव और अंगद सबको समझा बुझाकर धीरज बंधाया। सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली की अंत्येष्टि की। सुग्रीव सहित सब वाता राम के पास लौटकर आ गए।
राम ने सुग्रीव से कहा, वानरराज, अब नगर में जाकर अपवा राज तिलक कराओ और अंगद को अपना युवराज बनाओ। अब वर्षा ऋतु आ गई है, मैं प्रशोवन पहाड़ पर रहूंगा। वर्षा समाप्त होते ही आ जाओ और सीता की खोज में लग जाओ। सुग्रीव बोला, अंधस को जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा निश्चय ही करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वर्षा समाप्त होते ही वानर सीता की खोज में निकल जाएंगे।